तो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे जैव मंडल रिजर्व, आरक्षित क्षेत्र या निचय। जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में ऑस्ट्रियन भूविज्ञानी एडवर्ड सुएज ने किया था, जिसे रूसी भू रसायनज्ञ व्लादिमीर वर्नाडस्की ने विस्तृत रूप से परिभाषित किया। 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैव मंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा का विकास 1976 में हुआ। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाती है। जैव मंडल रिजर्व या निचय आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत विश्व के 17 बड़े पारिस्थितिक विविधता वाले देशों में एक है, जहां विश्व की 60 से 70% विविधता पाई जाती है। जैव मंडल रिजर्व या निचय का निम्नलिखित उद्देश्य है, यानी जैव मंडल रिजर्व या निचय कह लीजिए उसको, का निश्चित उद्देश्य होता है। देख लेते हैं क्या उद्देश्य है। जैव संसाधन का उचित प्रबंधन पहला उद्देश्य है। जैव संसाधन का उचित प्रबंधन। दूसरा उद्देश्य है पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण करना। तीसरा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण का व शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। चौथा है जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। पांचवा है विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया। छठा है भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया, जिसके तहत मार्च 2023 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क, 566 वन्य जीव अभयारण्य, 18 जैव मंडल रिजर्व, 51 टाइगर रिजर्व तथा 32 हाथी रिजर्व शामिल हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं भारत के 18 जैव मंडल निचय। देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष, नाम, राज्य और सम्मिलित क्षेत्र। देखते हैं। सम्मिलित क्षेत्र और है क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला है 18 जैव मंडल निचय है। देख लीजिए पहला कौन सा है। 1986 वर्ष कौन सा है। 1986 नीलगिरी। पहला क्या है, नीलगिरी। ये किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक। सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मदुमलाई, साइलेंट वैली एवं सिरवानी हिल्स के भाग सम्मिलित क्षेत्र हैं नीलगिरी के। और क्षेत्रफल कितना है, 5520 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। दूसरा है 1988 वर्ष है। 1988 नंदा देवी जैव मंडल का नाम है नंदा देवी। और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य। और सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं, चमोली, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के भाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 5860.69 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं तीसरा 1988 नोकरेक
1988 नोकरेक है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। और इसका जो है सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? गारो हिल्स के भाग, और गारो हिल्स के भाग है। इसकी जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 820 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं 1989 मन्नार की खाड़ी। 1989 यानी 1989 मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भाग, और इसका क्षेत्रफल कितना है मन्नार खाड़ी का? 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं 1989 सुंदरवन, वर्ष है 1989 1989। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसका सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सम्मिलित क्षेत्र है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भाग, यानी डेल्टाई भाग है। और ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 9,630 किलोमीटर स्क्वायर। किसका है? सुंदरवन का। आगे देख लेते हैं 1989, वर्ष है 1989 यानी 1989। और कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा जैवमंडल रिजर्व है? मानस। कहाँ पर है? असम में है। संबंधित राज्य कौन सा है? 1 मिनट दिख नहीं रहा। असम। संबंधित राज्य असम है। और इससे सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं? कोकराझार, बुंगाईगांव, बरपेटा, नालबाड़ी कामरूप एवं दारंग जिले का भाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,837 किलोमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है? मानस का। आगे कौन सा जैवमंडल रिजर्व है? 1989 यानी 1989 ग्रेट निकोबार जैवमंडल रिजर्व का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। और इसका राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पश्चिमोत्तर भाग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पश्चिमोत्तर भाग जो है सम्मिलित क्षेत्र है इसका। और 885 किलोमीटर स्क्वायर 885 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1994 और जैवमंडल कौन सा है? सिमलीपाल। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और मयूरभंज जिले का भाग है। सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? मयूरभंज जिले का भाग है। और इसकी जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,374 किलोमीटर स्क्वायर। 4,374 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। फिर है 1997, वर्ष 1997 में डिब्रू साइखोवा, ये कहाँ पर है? असम में है। डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले के भाग। और इसकी जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 765 किलोमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है? 765 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? डिब्रू साइखोवा का। आगे देख लेते हैं 1999 में दिबांग। और इसका राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और संबंधित क्षेत्र है, सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? सियांग एवं देवांग घाटी के भाग। और इसका जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 511.50 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ष है 1999। और राज्य कौन और कौन सा वो जैवमंडल है? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसका जो है सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा के भाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,926.28 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं कंचनजंगा। वर्ष 2000 में जो है कौन सा वो जैवमंडल रिजर्व है? कंचनजंगा। और किस राज्य में है? सिक्किम में है।
कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और इसकी जो है सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी एवं पश्चिमी सिक्किम का भाग। उत्तरी एवं पश्चिमी सिक्किम का भाग है कंचनजंगा। और जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 2619.92 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है 2001, सन कौन सा है? 2001। और अगस्त्य मलाई और जो है अगस्त्य मलाई जैवमंडल है। और इसका जो राज्य है तमिलनाडु एवं केरल राज्य में से संबंधित है। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम एवं पथानमथिट्टा ये जो है इससे संबंधित क्षेत्र हैं। और जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 3500.6 किलोमीटर स्क्वायर अगस्त मलाई का। अब है 2005 में अचानकमार अमरकंटक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य से, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और संबंधित क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर एवं डिडोरी जिले के क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के क्षेत्र। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। वर्ष है 2008। और जैवमंडल कौन सा है? कच्छ का रण। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर एवं पाटन जिले का भाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। फिर है 2009 में कोल्ड डेजर्ट, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क तथा आसपास के क्षेत्र, चंद्रताल, सरै और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 7,770 किलोमीटर स्क्वायर। 7,770 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं। दिख ही नहीं रहा साफ। आगे है 2010, वर्ष है 2010। शेषाचालम पहाड़ी है। और इस राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिलों के क्षेत्र। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,755.99 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। 2011 पन्ना जो है जैवमंडल रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो है इससे संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिलों के क्षेत्र। और इसका क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। आगे देख लेते हैं। ये 18वां जैवमंडल रिजर्व था। आगे देखते हैं नोटेड पॉइंट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है एवं सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है, जो कि असम में है। आगे है पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। नीलगिरी जीवमंडल निचय में 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियों नीलगी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। पन्ना जैवमंडल अभयारण्य 12वां जैवमंडल रिजर्व है, जिसे अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। किसको? पन्ना को। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। अगस्त्य मलाई जैवमंडल रिजर्व
के अंतर्गत नेय्यार, पेप्पारा और सैदुरने वन्य प्राणी अभयारण्य एवं कलाकड़ मुदंथुराई बाघ रिजर्व आते हैं। अब आगे है नंदा देवी जीवमंडल निचय। नंदा देवी जीवमंडल निचय में मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड तथा लैटीफोली जैसी ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय में हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। भारत के 18 मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं देख लीजिए। नीलगिरी पहला नाम है, फिर राज्य क्षेत्र है, यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष देख लेते हैं। भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अब 12 हैं, तो देखते हैं। नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और इनका यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष कौन सा है 2000। यानी नीलगिरी जो जैवमंडल था उसको जो है 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में, और इसको जो है 2001 में शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और इसको भी 2001 में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल जो है कब किया गया 2001 में। फिर है नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसको 2004 में शामिल किया गया। और फिर है नोकरेक कहाँ है, मेघालय में है, और इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को की धरोहर में 2009 में। फिर है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और इसको 2009 में इसको भी जो है लिया गया, उसमें यूनेस्को में शामिल किया गया। सिमलीपाल ओडिशा में है और इसको भी 2009 में लिया गया। यानी नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल तीनों को 2009 में लिया गया, विश्व मतलब कि यूनेस्को में शामिल किया गया। अचान कमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संबंधित क्षेत्र है, और जो है 2012 में इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फिर है ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे जो है 2013 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। फिर है अस्थामलाई जो है केरल तमिलनाडु राज्य हैं, और जो है मार्च 2016 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फिर है कंचनजंगा है सिक्किम में है, और जुलाई 2018 में इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फिर है पन्ना मध्य प्रदेश में है और अक्टूबर 2020 में इसे जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगे देखते हैं नोटेड पॉइंट। नंदा देवी जीवमंडल निचय के पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करने तथा दावा नल और पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरिसिएरा फोमीज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है पाई जाती है। सुंदरवन में स्वयं को लवणीय तथा ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निचय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वार नदमुख पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधों
और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय, डुगांग डुगांग डुग आगे है बीज बैंक, डुगोंग डुगोन। यह है अगला है बीज बैंक। इसके अंतर्गत कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियां तथा उन्नत बीजों को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत पादप तथा जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों का संग्रहण एवं संरक्षण किया जाता है। अत्यधिक संकटाग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के जीनों को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र विशेष में जीन बैंक स्थापित किया जाता है। यथा भारत में फसलों एवं पौधों के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा संरक्षण पशुओं के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मछलियों के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण लखनऊ स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संरक्षण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है। आगे है निम्न तापीय संरक्षण। यह कोशिका ऊतक अंग बीज एवं आनुवंशिक पदार्थों के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसके तहत पदार्थों को द्रव्य नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप पर रखा जाता है, जिससे उपापचयी क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान है जिसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटाग्रस्त एवं विशिष्ट ऐसी प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है जो जैव विविधता एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वे कभी कभी चिड़ियाघरों में भी जुड़े होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? चिड़ियाघरों में जुड़े होते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना 1787 ईस्वी एवं सबसे बड़ा 109 हेक्टेयर वनस्पति उद्यान है। महान बरगद का पेड़ इस उद्यान का मील का पत्थर है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तमिलनाडु के उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में है। नोटेड पॉइंट। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान इंग्लैंड के केव में स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है। लंदन के पास यह 300 एकड़ का बगीचा दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधों का संग्रह है। आगे देख लेते हैं चिड़ियाघर। जब जीव जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों की संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके प्राकृतिक आवास से पृथक कृत्रिम आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, तब ऐसा क्षेत्र चिड़ियाघर कहलाता है। इसकी देखरेख का दायित्व केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर होता है, जिसकी स्थापना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।